जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी से एक दिव्य संदेश मिला कि वे हमारे घर बच्चे के रूप में आएंगे। मैं बहुत खुश हुई और जैसे गुरुजी ने कहा था, अगले ही दिन दरवाजे की घंटी बजी और हमारी सोसाइटी की एक महिला अपनी 2 साल की बेटी के साथ हमारे घर आई। मैं बहुत प्रसन्न हुई कि गुरुजी ने अपना वचन पूरा किया। मैंने उस बच्ची को मिठाई दी और स्वयं को धन्य महसूस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा अपने वादे को पूरा करते हो। मैं एक और छोटा सा सत्संग साझा करना चाहूँगी। मैंने सोचा था कि अपनी सोसाइटी की 11 महिलाओं को हल्दी कुमकुम दूंगी, लेकिन गुरुजी की इच्छा से उस दिन मैंने 8 महिलाओं को ही दिया। जैसे गुरुजी कह रहे हों, अष्ट लक्ष्मी तुम्हारे घर आई हैं। कोविड से लेकर अब तक मैं आवारा कुत्तों को खाना खिला रही हूँ। इस दौरान बहुत सी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कुछ लोग कुत्तों से नफरत करते हैं। हर बार जब मैं रात को उन्हें खिलाने जाती हूँ तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे साथ चले और इन बेजुबानों को आशीर्वाद दें। ये जीव इतने मासूम और प्रेम से भरे होते हैं। गुरुजी कृपया इन्हें अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। हमारे इलाके का एक आदमी हमेशा उन्हें परेशान करता है। वह हर उस महिला को गालियाँ देता है जो कुत्तों को खाना खिलाती है। वह कहता है इन्हें जीने का हक नहीं है, इन्हें मरने दो। गुरुजी कृपया उसे आशीर्वाद दें कि वे इनका अहित ना करे। हमारे इलाके के 2 कुत्तों में से एक काला नर बहुत बुरी हालत में था। उसे घाव हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे जो बढ़ते जा रहे थे। एक पड़ोसी और एक दंपति जो डॉग लवर हैं मेरी मदद के लिए आए और हम सब ने मिलकर उसका इलाज करवाया। 1 हफ्ते में वो ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपने उसे बचा लिया। एक और कुत्ते के पंजे में भी कीड़े पड़ गए थे, वो भी ठीक हो रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी कृपया उसे सुरक्षित रखें और आशीर्वाद दें ताकि वह स्वस्थ हो और उसे लोग खिलाएं, क्योंकि उसके पैर भी कमज़ोर और टेढ़े हैं। यदि गुरुजी की इच्छा होगी तो वापस हमारे इलाके में लौट आएगी और मैं उसे खिलाना जारी रखूंगी। शुक्राना गुरुजी हमें आशीर्वाद देने और हमें शक्ति और सहयोग देने के लिए, ताकि हम इन बेजुबानों की देखभाल कर सकें। कृपया इन्हें सुरक्षित रखें और आशीर्वाद दें ताकि ये भूखे ना रहें। हर जीव को भोजन मिलना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की है, कृपया हमारा कोर्ट केस सुलझा दें और मुझे और मेरे अंकल को न्याय दिलाएं ताकि हमें हमारी साझा संपत्ति वापस मिल सके। पिछले 9 साल से ये केस चल रहा है। मेरे अंकल जी और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं और गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि वो हस्तक्षेप करें और हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि मेरे अंकल और मौसी ने दुकान की दीवारें गलत तरीके से तोड़ दी हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी हमें न्याय दिलाएंगे और हमारी संपत्ति हमें वापस मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद प्राची जी और गौरव जी मेरे सत्संग को साझा करने के लिए। गुरुजी आपको और आपके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद दें। धन्यवाद संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। गुरुजी आप सबको स्वास्थ्य और खुशियाँ प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बुधवार के सत्संग में एक और छोटा सा अनुभव जोड़ना चाहती हूँ। बुधवार को ही मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि कृपया मुझे भूरे कुत्ते के बारे में कोई संकेत दें और अगले ही दिन गुरुजी ने उत्तर दे दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी हमें हमेशा आशीर्वाद देने और अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराने के लिए। कल शाम मुझे पास में रहने वाले एक दंपत्ति से पता चला कि बगल की बिल्डिंग का एक निवासी उस कुत्ते को प्राइवेट अस्पताल ले गया है इलाज के लिए। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं 3 छोटे सत्संग साझा करना चाहूँगी जो ये दर्शाते हैं कि गुरुजी अपनी संगत की कितनी सुनते हैं और हर पल उनके साथ रहते हैं। बस गुरुजी को सोचो, वो तुरंत साथ आ जाते हैं। आज सुबह जब मैं मंदिर में अपनी दैनिक पूजा कर रही थी, मुझे एहसास हुआ कि वैष्णो देवी मंदिर से लाया हुआ छोटा चांदी का सिक्का वहाँ नहीं है। मेरे अंकल जी रोज़ शाम को पूजा के बाद
फूल साफ करके मंदिर को अगले दिन की पूजा के लिए तैयार करते हैं। हमारी सोसाइटी की हाउस कीपिंग महिलाएं गीला सूखा कचरा और बाहर रखा सामान इकट्ठा कर लेती हैं। हम पुराने फूलों को कागज़ के बैग में रखकर बाहर रखते हैं। मैंने तुरंत बाहर जाकर देखा, दुर्भाग्य से उन्होंने सब कचरा हटा लिया था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और कहा, आप मेरे साथ आइए जब मैं नीचे जाकर स्टाफ से पूछूं। सौभाग्य से वही आंटी जी आई और उन्होंने मेरी मदद की। गुरुजी की कृपा से मुझे वो कागज़ का बैग फूलों के ढेर में मिल गया। ये केवल गुरुजी का ही चमत्कार था कि उन्होंने पहले तो मुझे एहसास दिलाया कि सिक्का गायब है और फिर सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सिक्का धोकर गंगा जल में डुबोलाई, माँ वैष्णो देवी और गुरुजी से क्षमा मांगी और फिर उसे वापस मंदिर में रखा और आभार प्रकट किया। अब दूसरा सत्संग, मैंने अपनी पूजा पूरी की और तुरंत पास के हनुमान मंदिर पहुंची, क्योंकि मंगलवार को मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मैं सुबह 10:30 बजे घर से निकली। गुरुजी की कृपा से ठीक 10:37 पर मंदिर पहुंची, जबकि मंदिर 11:15 पर बंद हो जाता है। पंडित जी ने मुझे अंदर जाकर पूजा करने दी। 7 मिनट में मैंने पूजा पूरी की और मंदिर बंद हो गया। पूरे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि समय पर पहुंचा दें। गुरुजी मेरे साथ आए और उनकी कृपा से मैं हनुमान जी के दर्शन कर पाई। जय गुरुजी। अब तीसरा सत्संग, 2 दिन पहले गुरुजी एक तितली के रूप में आए। अगले दिन वही तितली मेरी बालकनी में गिरी मिली। मैंने उसे पत्ते पर रखकर पानी की बूंदें दी, लेकिन कुछ मिनटों में ही उसकी मृत्यु हो गई। गुरुजी हमारे जीवन की कठिनाइयाँ दूर करने आए थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे कई बार गुरुजी से संदेश मिला कि मैं 7 दिन तक अमृत वेला करूं। माफ़ करना गुरुजी, कई कारणों से मैं तुरंत नहीं कर पाई। आज संकटी चतुर्थी के दिन गुरुजी की कृपा से मैंने अमृत वेला किया। गुरुजी धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए। मैंने मंत्र जाप किया, गुरुजी से एकांत में बात की, शुक्रिया कहा, सिमरन और अरदास भी की कि सभी संगत का कल्याण हो। गुरुजी धन्यवाद मेरी बेटी के साथ रहने के लिए उस आंधी और अंधेरी रात में। अब तूफान शांत हो गया है और उसने फिर से काम शुरू कर दिया है। वह अपने बॉस के कारण तनाव झेल रही है। वह लड़की जो बड़े शौक से दफ्तर जाती थी, अब चिंता और घबराहट महसूस करती है। गुरुजी कृपया उसे शक्ति दें कि वह इस स्थिति को झेल पाए और हालात आसान हो जाएं। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो हमसे दूर विदेश में अकेली रहती है। उसने जीवन में कई चुनौतियां झेली हैं, लेकिन हर बार और मजबूत होकर निकली है। गुरुजी कृपया हमेशा उसके साथ रहना। शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद प्राची जी मेरा सत्संग सुनाने के लिए, और सभी संगत जी आपका भी धन्यवाद मेरा सत्संग सुनने के लिए। गुरुजी हम सबका मार्गदर्शन करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 11 दिन सत्संग शेयर करने की आज्ञा दी है, तो ये मेरा पहले दिन का सत्संग। हर दिन प्रेममयी सत्संग से भरा हुआ होता है। गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। हमें बस थोड़ी देर रुककर उनसे बात करनी है। वो सब सुनते हैं, अलग अलग रूपों में हमारी समस्याएं हल करते हैं। शुक्राना गुरुजी आपकी अनंत कृपा और आशीर्वाद के लिए। एंजल नंबर्स, गुलाब की खुशबू, सुंदर तितलियां, ये सब आपके दर्शन कराते हैं। शुक्राना गुरुजी मेरी बेटी को मानसिक शांति देने के लिए। उसे पहले बहुत चिंता रहती थी, पर अब वो पहले से अधिक शांत है। आपकी कृपा से उसे किराए का घर भी मिला। वो सगाई कर चुकी है, बस शादी की तारीख तय होनी बाकी है। गुरुजी कृपा करें कि सब ठीक प्रकार से संपन्न हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कल जब मैं सोसाइटी के गेट की ओर जा रही थी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चलें। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, एक रंग बिरंगी तितली बहुत बड़ी सी मेरे चारों ओर मंडराने लगी। शुक्राना गुरुजी आपकी उपस्थिति का आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, वो अनुभूति अद्भुत थी। गुरुजी की कृपा से हम अपने क्षेत्र के आवारा कुत्तों को भोजन करा रहे हैं। एक फीमेल डॉग जिसे हम दवा दे रहे थे, उसे एक लड़की वहाँ से हटाकर एनजीओ में ले गई और उसका वहाँ निधन हो गया। दुख की बात है कि वो अकेले ही मर गई, बाकी कुत्तों के बीच नहीं। गुरुजी कृपा करें और उसकी आत्मा को शांति दें। वो बहुत सुंदर और शांत जीव थी। अब एक और कुत्ता बीमार है। संगत जी आप सब प्रार्थना करें, गुरुजी कृपा करके उसे भी ठीक करें। शुक्राना गुरुजी हर रात हमें ये सेवा देने के लिए कि हम इन बेजुबान प्राणियों को भोजन करा सकें।
गुरुजी कृपा करके मुझे आपका स्वरूप मेरे पूजा घर में पाने का आशीर्वाद दें। फिलहाल मैं आपके स्वरूप को मोबाइल पर देखती हूँ। मेरी ये इच्छा पूर्ण करें और सभी संगत और परिवारों को आशीर्वाद दें। शुक्राना गुरुजी हर रोज की चुनौतियों के बावजूद मुझे ऊर्जा देने के लिए। संगत जी, आज सुबह जब मैं तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी तभी अचानक एक रंग बिरंगी तितली आई और मेरे चेहरे के पास मंडराने लगी। जैसे मैंने देखने की कोशिश की वो तुरंत गायब हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना कि आपने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। ये भी आश्चर्य की बात है कि मेरी बालकनी जाली से ढकी हुई है और वहाँ तितली का आना आसान नहीं है। शुक्राना गुरुजी, मेरी कलाई के दर्द को ठीक करने के लिए। मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी ने बताया कि गुरुजी के दीपक के घी से उन्हें लाभ हुआ। मुझे भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब 80% दर्द चला गया है और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी बाकी भी पूरी तरह ठीक कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी लगातार मुझे संदेश भेज रहे हैं कि खुश रहो, तुम्हारी अरदास बहुत जल्दी पूरी होगी। बाद में उसी दिन हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिला। मैं इसे तब साझा करूंगी जब सब पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। अब गुरुजी से इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर जाकर उनके दर्शन कर पाऊँ। शुक्राना गुरुजी कि आपने उस काले आवारा कुत्ते को पूरी तरह ठीक कर दिया। कृपया उसे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते रहिए। मैं आज प्राची जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पुराने सत्संग साझा किए जिसमें एक आंटी जी ने गुरुजी के वचन बताए। धन्यवाद आंटी जी, धन्यवाद प्राची जी। गुरुजी, मैं समझ गई हूँ कि सब कुछ तभी होता है जब आप चाहें, इसलिए हम धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। जब आपकी इच्छा होगी तब कार्य संपन्न होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे सहनशीलता और धैर्य का आशीर्वाद दें ताकि ये कार्य पूरी तरह संपन्न हो सके। शुक्राना गुरुजी, कृपया प्राची जी, गौरव जी, उनके परिवार और सभी संगत को अच्छे स्वास्थ्य और सुख का आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बार बार मुझे YouTube और Facebook पर मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना पहला शुक्राना कर। तू शुक्राना क्यों नहीं करती? इसीलिए तेरे काम नहीं बनते। आज तू अपना शुक्राना सत्संग कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी कोई शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया। मैं गुरुजी के साथ कब से जुड़ी हूँ ये मैं आपको संगत जी बताती, लेकिन गुरुजी और संगत जी शुक्राना करते समय लिखने में अगर कोई गलती हो तो क्षमा करेगा। मैं नवंबर 2022 में गुरुजी के मैसेज और वीडियो YouTube और Facebook पर देखती थी और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। वो बहुत ही कष्ट बर्दाश्त कर रहे थे। ज़्यादा मैं उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगी। पापा जी का कष्ट हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था। कभी गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। मेरे पापा जी की एज लगभग 89 थी। 10 फरवरी 2023 को पापा जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो हम सभी लोगों ने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और पापा जी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे। 12 फरवरी को पापा जी को कोमा की अवस्था में एडमिट कराया गया और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी पापा जी को ठीक कर दीजिए या इस मोह बंधन से छुड़ा कर उन्हें मुक्ति दिला दीजिए। अब उनका कष्ट हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था। 12 फरवरी 2023 को मेरे पापा जी परमात्मा के पास चले गए। परमात्मा भोलेनाथ जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कष्ट से मुक्ति दिला दी मेरे पिताजी को, लेकिन मैं अपने पापा जी के बिना रह नहीं पा रही थी। मैं रोज़ दिन में कई बार पापा को याद करके रोती थी। मेरा खाना पीना सब छूटता जा रहा था। मैं बहुत ही असहाय और कमज़ोर महसूस कर रही थी। एक रात को लगभग 12 बजे के बाद बेड पर लेटे लेटे पापा को याद कर रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी ऐसा लगा कि कोई मेरे सर के पास खड़ा है और मुझसे कह रहा है कि तू क्यों रोती रहती है, चुप हो जा। तो मैं उन महान आत्मा से कहती हूँ, मेरी माँ भी कष्ट सहकर चली गई और मेरे पापा ने भी इतना कष्ट क्यों होगा, जबकि मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मेरे पापा का कष्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो भी आपने कितना कष्ट दिया उनको। अब पता नहीं कहाँ और कैसे होंगे। हम सबको छोड़कर चले गए। संगत जी, मुझे बिल्कुल भी ये ज्ञात नहीं हुआ कि ये महान आत्मा कौन है, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे थे। वाइट धोती पहने हुए थे,
गले में जनेऊ था और कंधे पर एक वाइट अंगोछा। अच्छी हाइट थी। मुझसे बोले, तेरे पापा बहुत खुश हैं, देखेगी? मैंने बोला, हाँ देखना है। मैंने अपनी मम्मी और पापा को वाइट बादलों में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए जाते हुए देखा। मुझे उनको देखकर ऐसा लगा कि वो लोग उस दुनिया में बहुत ही खुश हैं। दिव्य आत्मा ने फिर मुझसे बोला कि अब खुश रहना, तेरे माता पिता स्वयं शिव शक्ति हैं, शिव चरण और रमा। इतने में मैं घबराकर उठकर बैठ गई कि कौन था जो बंद कमरे में आया और मुझे सब दिखाकर चला गया। मैं बहुत सोचती रही कि कौन था, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। संगत जी, मैं नवरात्रि के व्रत करती हूँ, 35 साल हो गए हैं। लेकिन जब मैं अप्रैल 2023 में नवरात्रि के व्रत कर रही थी, नवरात्रि के व्रत की स्थापना की और अखंड ज्योत लगाई, तो उसमें मुझे कई प्रकार की आकृति दिखाई देती। प्रतिदिन मैं नवरात्रि में भी गुरुजी के सत्संग सुनती, वीडियो और रील्स देखती थी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी माता की अखंड ज्योत में दर्शन होते हैं, माता रानी के और गुरुजी के। जय गुरुजी। संगत जी, तभी से मेरी आस्था बढ़ने लगी। मैं गुरुजी की वीडियो देखती और गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि शुक्राना कैसे करते हैं। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया और घर का काम निपटाकर मैं गुरुजी के मैसेज और वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा देखती थी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। मैं अपने घरेलू मसलों से ज़्यादा परेशान रहती थी, इसलिए पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान और मन लगाती थी कि किसी तरह से सब कुछ सही हो जाए। घर का वातावरण बहुत ही ख़राब था, जिसके कारण मैं बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था, बीपी भी लो रहता था। एक दिन रात के 8:30 पर मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरे पूरा शरीर हिल रहा था, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सर्दी बहुत पड़ रही थी और मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द था। मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पा रही थी कि पानी पी लूं, शायद कुछ आराम मिल जाए। घर में मैं अकेली थी। मैं घबराकर ज़मीन पर लेट गई और जो भी मन में आ रहा था, राम राम राम, जय गुरुजी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। करीब 10 मिनट तक इसी अवस्था में रही। कुछ आराम लगा, हाथ भी थोड़ा काम करने लगा। मैं उठी और 1 गिलास पानी पिया, जबकि मैं गर्म पानी पीती थी, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई थी। पानी गर्म करने की हिम्मत नहीं थी, तो ठंडा पानी पी लिया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। 1 घंटे के बाद मुझे आराम लगा। मैंने खाना बनाया। दूसरे दिन और तीसरे दिन लगातार 3 दिन मेरे साथ यही घटना हुई, तो मैं डर गई। अगले दिन से सत्संग में गुरुजी के मैसेज आए कि मैं ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हूँ, मुझ पर कोई मारण क्रिया करवा रहा है। तू शिव मंदिर जा, शिवलिंग पर जल चढ़ा और ओम नमः शिवाय का जप कर। जलाधारी का जल ला, घर में छिड़क, खुद भी पी, बच्चे को भी पिला। मेन गेट पर रोलिए हल्दी चंदन से ओम लिख, स्वास्तिक बना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ, तू चिंता ना कर। तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू मंत्र जाप और बढ़ा दे। माँ शिव शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मैंने घर पर पहरा बैठा दिया है। मैं गुरुजी के आदेश का पालन करने लगी, भोलेनाथ की पूजा करने लगी, मंत्र जाप करने लगी। मंदिर भी जाती, जलाधारी से जल लाकर मेन गेट पर और घर में छिड़कती, जल प्रसाद को ग्रहण करती, बच्चे को भी पिलाती। हल्दी चंदन से मेन गेट और घर के सभी द्वार पर स्वास्तिक और ओम लिख दिया, जिससे मेरे मन और दिमाग को बहुत सुकून मिला। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। हर समय यही सोचती कि गुरुजी का स्वरूप मुझे कैसे मिलेगा, कैसे भी करके मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि कल गुरुवार के दिन मेरा मनपसंद भोग लगा और सत्संग कर। गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद हैं। अब मैं सोचने लगी कि ये सब मैं कैसे करूँगी, किससे सामान मंगाऊँगी। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बेटे से कैसे कहूँ, क्योंकि उसकी जॉब भी नहीं है। बुधवार की दोपहर में मुझे गुरुजी का एक मैसेज फिर प्राप्त हुआ कि आज तूने जिसकी मदद की थी वो मैं ही था। तो चिंता मत कर, सत्संग की तैयारी कर, अकेले ही कर, सब हो जाएगा। फिर मैंने गुरुवार के दिन गुरुजी का सत्संग करने का पक्का मन बना लिया और मेरे घर के सामने एक मकान बन रहा है। वहाँ पर काम करने वाले लोगों को मैं पानी, बर्फ़ और जो कुछ भी मीठा होता था खाने को देती थी। तो मेरी हिम्मत पड़ गई कि मैं उनसे बोलकर फूल और प्रसाद मंगा लूँ। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे सामान लाकर दिया। मैंने कड़ा प्रसाद, पकौड़ी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई।
एक कार्ड शीट पर स्वास्तिक और ओम बनाया, जय गुरुजी लिखा, मंदिर गुरुजी के नाम से स्थापित किया, पूजन किया, भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, घर में जो भी आया उसे भी दिया, पड़ोसों को भी दिया, सामने काम करने वाले लोगों को भी दिया। सभी काम से निवृत्त होने के बाद मैं फिर मोबाइल पर गुरुजी के मैसेज देखने लगी। तभी मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ कि आज सुबह सुबह मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पहचाना नहीं, तो चिंता न कर, मैं फिर आवांगा, तुझे दर्शन दूंगा, पहचान ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग में बताऊँगी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, गुरुजी ने मुझे कब, कहाँ और कैसे भेजा, जहाँ से मुझे गुरुजी ने अपना स्वरूप दिलवाया। सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे पास कोई स्वरूप न होने के कारण मैंने श्रद्धा भाव से ओम अक्षर, ओम हल्दी और चंदन से बनाकर परमात्मा को भोग लगाया, लेकिन शायद गुरुजी को मुझे स्वरूप दिलवाना था और घर में स्वरूप के साथ साक्षात विराजमान होना था, क्योंकि गुरुजी अपनी बेटी पर और बच्चे पर कृपा बरसानी थी। संगत जी, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि मैं और मेरा बेटा इस समय फरवरी 2023 से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मेरा बेटा बैंक में सरकारी जॉब में था, उस पर स्टाफ के द्वारा कुछ आरोप लगाकर सस्पेंड करा दिया गया, लेकिन मैं माता रानी से, भगवान हनुमान जी से, भोलेनाथ से, महाशिव गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, ये आपका बच्चा है, आप जानते हैं सच्चाई। हो सकता है शायद बच्चे से कोई गलती हो गई हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं कि वो कैसा बच्चा है। अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, और जॉब वापस दिलवा दीजिए। गुरुजी ने अपनी बेटी पर और नाती पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। बच्चे पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, गलत साबित हुए गुरुजी की कृपा से। लेकिन फिर एक आदेश जारी हुआ बैंक के द्वारा कि डिसमिस किया जाता है। साथ में ये आदेश पारित हुआ कि 90 दिन के अंदर अपील करके अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। बच्चे ने 90 दिन के अंदर अपील डाली, जिसकी सुनवाई हुई। उसमें भी उसे सभी आरोपों से बरी किया गया और कहा गया कि जल्द ही सूचना दी जाएगी। लेकिन अभी तक न तो कोई सूचना प्राप्त हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। बस परमात्मा महाशिव गुरुजी से सिमरन के अलावा कलम चलने का इंतज़ार है। बस अब केवल गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर ही हम माँ बेटे का भविष्य सुधार सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप, ब्रेसलेट, लॉकेट स्वरूप कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ। गुरुजी की महिमा देखिए। मेरी बहन 3rd नंबर की झांसी में रहती है। वो 25 साल से पेट की प्रॉब्लम से परेशान रहती है। उसके घर में केवल उसके पति और वो ही हैं। उसके पति 2 अप्रैल को यूएसए चले गए थे। अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बार बार मुझे अपने पास बुला रही थी, लेकिन मैं अपने बेटे को अकेले छोड़कर नहीं जा पा रही थी। पैसों की भी दिक्कत चल रही थी। किसी तरह से मैं 16 मई को उसके पास झांसी चली गई। 17 मई को मैं उसके साथ बाज़ार गई कि पेपर की फ़ोटो कॉपी करवानी थी मुझे। एक मेडिकल स्टोर में दिखा कि वहाँ फ़ोटो कॉपी हो जाएगी, तो हम लोग उस दुकान पर चले गए। मैंने पेपर्स दिए फ़ोटो कॉपी कराने के लिए। उस दुकान के मालिक अंकल जी थे दुकान पर। अचानक से हमारी नज़र उनकी दुकान के मंदिर में पड़ी। वहाँ मैंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप देखा। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि देखो, गुरुजी ने हमें अपने दर्शन यहाँ भी दे दिए, अब हम लोगों का काम हो जाएगा। फिर मैंने उन अंकल जी से जैसे ही गुरुजी के बारे में पूछा, तभी वहाँ उनकी पत्नी आ गई। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग गुरुजी को मानते हैं? आप लोग बड़े मंदिर गए हैं कभी? आपको गुरुजी का स्वरूप कैसे मिला? आपको गुरुजी के आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? हमें कुछ बता सकती हैं? तो उन आंटी जी ने हमें अपनी पूरी आपबीती बताई। तो हमने भी उन्हें गुरुजी के द्वारा प्राप्त कुछ आशीर्वादों के बारे में बताया। लेकिन हमारे पास गुरुजी का छोटा बड़ा कोई भी स्वरूप नहीं है, कैसे हमें मिल सकता है? हमने पूछा। भला करे गुरुजी आंटी जी का। उन्होंने तुरंत बोला कि मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप नीले रंग का है, मैंने अपने भाई से मंगवाया था। अगर आपको चाहिए तो कल आप इसी समय आकर ले लीजिएगा। हमने बोल दिया कि कल हम आ जाएंगे। लेकिन हम लोग 18 मई के दिन गुरुवार को अंकल जी की दुकान पर शाम 6:30 बजे पहुंच गए। ठीक 7 बजे हमें आंटी जी ने गुरुजी का नीले रंग का बड़ा स्वरूप, 2 ब्रेसलेट, 2 लॉकेट स्वरूप दिए। हमें बहुत खुशी हुई। शायद गुरुजी ने हमें इसीलिए झांसी बुलवाया था। हमने तुरंत फ्रेमिंग शॉप पर जाकर फ्रेम करवाया, दुकान से बेसन के लड्डू और फूल माला खरीदी और गुरुजी को भोग लगाया, आरती की, प्रसाद ग्रहण किया। और 2-3 दिन के बाद मैं फिर बाज़ार गई तो मैंने सोचा कि उन अंकल जी से एक बार पूछ लेते हैं, अगर उनके पास कोई पॉकेट स्वरूप होगा तो अपनी छोटी भाभी को दे देंगे या बहन को दे देंगे। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे अपने पॉकेट से
पर्स निकाल कर तुरंत पॉकेट स्वरूप येलो कलर का दे दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब मैं अपनी भाभी को ये स्वरूप दे दूंगी। 10 जून गुरुवार था शायद। मैं अपने घर कानपुर आई। मैंने साफ सफाई करके गुरुजी को एक कुर्सी पर नई चादर बिछाकर मंदिर के साथ ही अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, आरती की, गुरुजी को भोग लगा दिया। उसके बाद मैं रोज़ गुरुजी की पूजन आरती भोग में जो भी मैं कर पाती हूँ देर सबेर करती हूँ। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं गुरुजी को सत्संग द्वारा बताना चाहती हूँ, संगत जी को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद मुझे कैसे किस तरह से प्राप्त हो रहा है। मैं अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी का आदेश प्राप्त हुआ कि आज इस अगस्त माह का पहला शुक्रवार है, तू 1 सप्ताह यानी अगले शुक्रवार तक रोज शुक्राना कर, तभी तेरी अरदास पूरी होगी। अतः इस सप्ताह का ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं रात को गुरुजी के सामने बैठकर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल मतलब गुरुवार की बात बताती हूँ संगत जी। कल सुबह मैं जब सोकर उठी और गुरुजी के दर्शन किए और जो रोज़ाना के नित्य कर्म होते हैं सब काम करके पूजा करने बैठी तो अचानक से मुझे याद आया कि गुरुजी को चाय का भोग लगाना है। आज गुरुवार है। मैं रोज़ पूजा में सभी भगवान जी को भोग जो भी लगाती हूँ उसी से गुरुजी को भोग लगा देती हूँ, लेकिन गुरुवार के दिन चाय और खाने का भोग ज़रूर लगाती हूँ। मैंने चाय बनाई इलायची वाली और बिस्किट, दालमोठ, बनाना चिप्स का भोग लगाया। फिर अचानक से मन में आया कि आज कढ़ी बना लेती हूँ। फिर मैंने कढ़ी चावल, सब्जी, रोटी पूरा खाना बनाकर गुरुजी के सामने लाई और गुरुजी को नमन किया। फिर हम माँ बेटे ने खाना खाया। शाम को 4 बजे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि जो भी कोई मुझे आज अपने घर बुलाना चाहता है वो मुझे चाय पिलाए, मैं चाय पीने आऊँगा। मैंने शाम को भी चाय का भोग लगाया गुरुजी को। मैं काली चाय बिना दूध वाली पीती हूँ और केवल सुबह ही पीती हूँ। मेरा एक बेटा है जो दूध की चाय पीता है कभी कभी, इसलिए मैं प्रतिदिन गुरुजी को चाय का भोग नहीं लगा पाती। कल के दिन मैंने गुरुजी को भोग लगाया, शाम को आरती की, गुरुजी को नमन किया, मंत्र जाप किया। फिर 8:50 के बाद रूम से निकलकर खाना बनाने चली गई। खाना मैं ग्राउंड फ्लोर पर बनाती हूँ और मैंने भगवान जी का मंदिर फर्स्ट फ्लोर पर बनाया हुआ है। गुरुजी को भी वहीं पर विराजमान किया है। ठीक सामने वाले रूम में हम लोग सोते हैं। मैं खाना बनाते समय गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ। खाना बनाकर बर्तन साफ किए, किचन साफ किया। गर्मी के कारण पसीने से भीग गई थी तो मैंने स्नान किया। फिर मैं ऊपर अपने रूम में आई। संगत जी रूम का दरवाज़ा खोला मंदिर में, फिर गुरुजी के दर्शन किए। मेरे मन में आया कि पता नहीं गुरुजी कब हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि इस समय हम लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ये सोचकर मैंने गुरुजी से अरदास की और जय गुरुजी बोलकर रूम के अंदर चली गई तो लाइट डिम हुई और मेरे रूम में भीनी भीनी सी खुशबू गुलाबों की आई। मेरे मुंह से तुरंत निकला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप रूम में थे और मैं पूरे रूम में उस खुशबू को महसूस कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जप किया। बस 1 मिनट के बाद कुछ भी नहीं था। 12 बजे बेटा आया तो हमने उसे भी बताया। रात को 2 बजे के लगभग मेरे मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त हुआ कि आज मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। संगत जी ये बताना मैं भूल गई कि जब रात 12 बजे मेरा बेटा आया तो मैं गेट खोलने के लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मुझे एक छोटी सी ब्राउन कलर की तितली दिखाई दी। मैंने दोबारा उसे घूमकर देखा तो गायब हो गई। कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश से करने बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। मेरे मन में कल वाली घटना को मेरी वाणी से सुनना चाहा और संगत जी को सुनवाना चाहा तो वो मेरे मुख से शुक्राना करवाया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल रात फेसबुक पर एक मैसेज आया। 1:45 का टाइम था, लेकिन इससे पहले भी कई बार यूट्यूब में गुरुजी का वीडियो आया जिसमें मैसेज प्राप्त हुआ कि तेरे बेडरूम में 2 गलत चीज़ें रखी हैं, उन्हें घर से बाहर कर, इसीलिए तेरी ब्लेसिंग्स तुझ तक नहीं पहुंचती हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन का मैसेज था कि पदार्थ के रूप में कुछ है तेरे घर में, उसे घर से बाहर फेंक दे, तेरे बेटे को किसी ने गिफ्ट किया है। मैं बहुत याद करती थी कि ऐसा क्या है जो मेरे बेटे को किसी ने गिफ्ट किया है, गलत चीज़, और उसने हमें बताया भी नहीं। कल रात के मैसेज के बाद उसके बारे में मैं सोचती रही। फिर सुबह उठकर सफाई की, बेटे के बेडरूम में जो अलमारी है उसमें देखा, मुझे वो चीज़ मिल गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया क्योंकि मुझे ये तो मालूम है कि मेरा बेटा दोस्तों के साथ में
या किसी बहुत ज़्यादा टेंशन में ड्रिंक कर लेता है। खैर वो मुझे मिल गया गलत सामान एक अलमारी में और एक फ्रिज में बिल्कुल पीछे की साइड रखी थी। मैंने उसे निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया है। आज मन काफ़ी शांत रहा गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का हमारा शुक्राना सत्संग बहुत ही छोटा है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, आज सुबह पूजा के समय जो ज्योत मैंने गुरुजी के सामने जला रखी थी उसकी लौ बहुत ऊंची हो रही थी और पूरे दिए के अंदर चारों ओर घूम रही थी, जैसे ज्योत के माध्यम से गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 5 अगस्त सोमवार को मैं मंदिर जा रही थी गुरुजी। संगत जी, घर से निकलते ही मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए। पूरे रास्ते बहुत सारी तितली हमें आगे पीछे मंदिर तक साथ साथ उड़ रही थी। मंदिर में पूजन करके जब मैं वापस आ रही थी तो 2 तितली साथ साथ ही घर के गेट तक रहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी को चाय का भोग लगाया। चाय में ओम के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि गुरुजी मेरे भाई पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और दूसरे मैसेज में था कि कुड़िए तू बिल्कुल भी चिंता न कर, मेरी नज़र हर समय तेरे परिवार पर है। संगत जी, इस सप्ताह मुझे गुरुजी के बहुत ही ब्लेसिंग्स वाले सत्संग प्राप्त हुए। गुरुजी के द्वारा कई ब्लेसिंग्स भी प्राप्त हुई। उन सभी ब्लेसिंग्स के बारे में अभी नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि गुरुजी का आदेश नहीं है। गुरुजी का आदेश है कि तू अभी किसी को कुछ भी नहीं बताएगी जब तक तेरा काम न हो जाए। तो जब भी गुरुजी का आदेश होगा तब मैं आप सभी संगत जी को शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। बस गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारी अर्जी और गुरुजी की मर्जी, जैसे ही हमारी अर्जी गुरुजी को स्वीकार हो जाएगी वैसे ही गुरुजी की मर्जी से हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और आदेश भी गुरुजी के चरणों में अर्जी लगी हुई है। गुरुजी कब कलम चल जाए ये गुरुजी ही जानते हैं। वे हमारे पिता हैं। पिता बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। समय है जब तक कि हमारे कर्म कटवाने हैं गुरुजी को, तब तक तो हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही है। मैं ये सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर ही लिख रही हूँ। मेरा चश्मा भी टूट गया है संगत जी। अगर लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या शब्दों द्वारा मैंने कोई गलती कर दी हो लिखने में तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है तब से कुछ नए नए एहसास करवाए हैं। मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती आई हूँ, ये सोचकर कि मेरा कर्तव्य है, प्रभु ने हमें इस लायक समझा है तभी हमें ये भार सौंपा है। गुरुजी, संगत जी, मुझे जन्म देने वाले माता पिता, सगे भाई बहनों के अलावा सभी ने मेरा इस्तेमाल किया। मैंने हमेशा अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दिया। माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मेरे भाई बहन हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। सबकी अपनी गृहस्थी है, परिवार है, बच्चे हैं, कुछ दूरियां तो हो ही जाती हैं। एक प्रभु ही ऐसा साथी होता है जो जन्म से मरण तक हर सुख दुख में साथ होता है। मेरे प्रभु ने हमेशा साथ दिया। माता रानी ने, बजरंगबली, हनुमान जी ने, भोलेनाथ जी ने हमारा हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया और मुझे बाहर निकाला। लेकिन मेरे भाग्य में विधाता ने क्या लिख कर भेजा है पता नहीं। खैर, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से दिल को एक सुकून ज़रूर मिला है कि गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने हमारे बेटे की बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट से रक्षा की। कार का आगे का हिस्सा बिल्कुल ही बेकार हालत में हो गया था लेकिन बेटे को गुरुजी ने ऐसे बचाया है कि जैसे उसे आपने पीछे खड़ा कर दिया हो। बाल बाल बचा लिया गुरुजी ने। आदि शक्ति माता शिव शक्ति एक खरोंच भी नहीं आने दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं शिव जी का मंदिर है। आज वहाँ रुद्राभिषेक था। मुझे बेटे ने सुबह बताया कि मंदिर में आज पूजन है, मन हो तो चली जाना। मैंने भी जाने का मन बना लिया था। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। मैंने सोचा कि दोनों साथ चले जाएंगे क्योंकि मैं सोसाइटी के किसी भी प्रोग्राम में अकेले नहीं जाती हूँ। मैंने उनको बोला कि दोनों चलेंगे, दोपहर से शुरू होगा। उन आंटी जी ने साफ जवाब नहीं दिया। बोला ठीक है, अभी तो हम मंदिर गए थे तो माला बना रहे हैं। कुछ लोग हमारे इंतज़ार में रहे, मंदिर नहीं जा पाए। सारा दिन गुरुजी के मैसेज और वीडियो देखते रहे। मन में बार बार आ रहा था कि क्या करें, चले जाना चाहिए। भगवान के दर्शन से ब्लेसिंग्स मिलती है। कोई पहचाने या ना पहचाने, भगवान तो पहचानते ही हैं। और दूसरे ही क्षण लगा कि रहने दो, बेटा आएगा तो चला जाएगा, अब नहीं जाते हैं। अचानक से शाम के 6:30 बजे के समय पर गुरुजी का मैसेज दिखता है कि तू गुरु घर जाया कर, तेनू नहीं पता कित्थे तेरा कल्याण हो जाए। बड़े भाग वाले होते हैं जिनको यहाँ एंट्री मिलती है। गुरुजी का मैसेज देखकर मैं तो सुन्न सी हो गई। मेरे मन में एक बार ये बात आई कि वहाँ जाकर क्या करूँगी। घर में गुरुजी का सत्संग देख रही हूँ, भजन सुन रही हूँ, आरती की। घर के मंदिर में गुरुजी को जोत जलाई, फिर सोचा कि चली जाती हूँ मंदिर। लेकिन तब तक पूजन पूर्ण हो चुका था, भोजन शुरू हो गया था, इसलिए मैं नहीं गई। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, आगे से ध्यान रखूँगी, ज़रूर जाया करूँगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैं गुरु घर अर्थात मंदिर नहीं जा पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी, आज मैंने आपका पूजन अर्चन बहुत ही देर से किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, मेरी सारी समस्या आपके सामने है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। बस प्रभु, आप पर पूरा भरोसा है, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरुजी, कल्याण करिए। गुरुजी, मुसीबतों से छुटकारा दिलाइए, अब सहन नहीं होता। गुरुजी, मेरी बहू और उसके मायके के लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। बेटी की नौकरी भी नहीं है। गुरुजी, एक एक पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। गुरुजी, कृपा करिए। अब मैं कुछ और शब्द नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज सुबह मैंने जैसे ही मेन गेट खुला, येलो और लेमन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तभी मेरे मन में आया कि ऑरेंज ब्लैक बटरफ्लाई बहुत दिनों से नहीं दिखाई दी। 5 मिनट के बाद ऑरेंज बटरफ्लाई हमारे पोर्च में आई और मेरे बिल्कुल पास से होकर निकल गई। 11 बजे मुझे मेरे पोर्च में ब्लैक एंड वाइट चोले में, जैसे गुरुजी ने ब्लैक एंड वाइट चोले में वीडियो में दिखते हैं, वैसे ही कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।